जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे बात करना बंद कर दे तो तुम्हें मेन स्ट्रीम मीडिया और मेन स्ट्रीम एडवाइस इन जनरल ये बताती है कि उसे और खुश करो, उसके पीछे और भागो, उसे लंबा लंबा अपॉलॉजी लेटर लिख के भेजो, उसे गिफ्ट भेजो, स्पेंड मनी ऑन हर। सबसे ज्यादा कॉमन एडवाइस, मेक हर फील स्पेशल। अभी तुम इस फ्रस्ट्रेशन से गुजर ही रहे होते हो तभी बॉलीवुड के आते हैं गाने। तू ये न जाने कैसे तेरे बिन रोया है पल पल ये दिल मेरा, आंसू किसी ने पहुंचे न मेरे, तो याद आया आंचल तेरा। तो याद आया आंचल तेरा। इस टाइप के गाने आते हैं जो तुम्हें ये कन्विंस करते हैं कि जब तुम रो या फिर तुम जब दुखी हो तो तुम्हें एक आंचल की ज़रूरत है। वो आंचल कौन देगा? तुम्हारी मम्मी नहीं देंगी, वो आंचल देगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर तुम्हारी वाइफ जिसके साथ तुम प्यार में हो। तो ये तुम्हें कंडीशनिंग की जा रही है कि व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप और व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ मैरिज, तो योर वाइफ और योर गर्लफ्रेंड शुड बी योर मॉमी इन अ वे। वो तुम्हारा एक इमोशनल सपोर्ट होनी चाहिए। तुम किसी परेशानी से गुजर रहे हो, किसी दिक्कत से गुजर रहे हो और तुम उसे जाके बता रहे हो तो वो तुम्हें पकड़ के तुम्हारा पीठ थपथपाए कि अरे मेरा बाबू सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, इस टाइप का ट्रीटमेंट सीक्रेटली अ लॉट ऑफ वीक मेन क्रेव। देखो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सीकिंग इमोशनल कंफर्ट। अगर तुम किसी से अपनी बातें करके, अपना दुख बता के 5 मिनट 10 मिनट का वो टेम्पररी खुशी पाना चाहते हो, देयर इज नथिंग कंप्लीटली रॉन्ग विद इट। पर डेटिंग के गेम में, अट्रैक्शन के गेम में, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिलेशनशिप परमानेंटली चले, तो दिस इज अ बिग ब्लंडर दैट यू आर मेकिंग। अधिकतर मर्द गर्लफ्रेंड और वाइफ से मम्मी वाला ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करने लगे हैं आजकल। मम्मी जैसे तुम्हें प्यार से नर्चर करती हैं, तुम्हें तुम्हारी पीठ थपथपाती हैं, तुम उनके सामने रोते हो तो तुम्हें कंफर्ट करती हैं, तुम्हें अनकंडीशनल प्यार देती हैं। तुम अगर मोटे हो तब भी तुम्हें वही प्यार देती हैं, तुम अगर पतले हो तब भी तुम्हें वही प्यार देती हैं। यही टाइप ऑफ ट्रीटमेंट तुम सीख करते हो अपनी गर्लफ्रेंड से और अपनी वाइफ से भी आगे जाके। होता है इसलिए क्योंकि हम लोग की सोसाइटी में एक फिनोमिनन चलता है जिसको कहते हैं लॉन्ग हाउस। और लॉन्ग हाउस की वजह से 35 साल के आदमी, 40 साल के आदमी अब भी बच्चों की तरह हरकतें करते हैं अपनी मम्मियों के सामने। उनकी अब भी कोई एजेंसी नहीं होती, अब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो जब तक उनकी मम्मी अप्रूवल नहीं दे देती तब तक वो उस डिसीजन को नहीं लेते। दे आर ग्रोन अप चिल्ड्रन इन अ वे। देखो, रेस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स इज वन थिंग, बट बीइंग कंप्लीटली स्लेविशली ओबीडियंट टू द पॉइंट कि तुम अपने खुद के डिसीजन लेने से भी डर रहे हो। कई सारे ऐसे डिसीजंस जो कि तुम्हारी लाइफ को और तुम्हारी फैमिली को सुधार सकते हैं, तब भी तुम्हारे पेरेंट्स का तुम्हें अप्रूवल नहीं मिल रहा तो तुम वो डिसीजन नहीं ले रहे हो डर के मारे। और 35 साल की उम्र में भी एक बच्चे की तरह स्पाइनलेस हो, कंप्लीटली सबसर्विएंट, तो तुम आगे भी जाके सफर करोगे। दिस इज अ बैड माइंडसेट। और ऐसा जो आदमी होता है जो लॉन्ग हाउस के असर में रहता है, जब वो शादी भी करता है या फिर जब वो रिलेशनशिप में भी आता है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के रूप में वो एक पार्टनर को नहीं खोज रहा होता, वो एक लवर को नहीं खोज रहा होता। वो खोज रहा होता है अ फॉर्म ऑफ मदर। एक मदरली ट्रीटमेंट उसे मिलना चाहिए। और ऐसे में वो सिर्फ इमोशनल सपोर्ट वाला डायनामिक ही नहीं बनाता उससे कि उसके पास जाके वो उससे रो रहा है, उससे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है। ना ना ना, वो उस लड़की को वही मम्मी वाली अथॉरिटी भी दे देता है। ठीक है, जैसे ये हमेशा मम्मी से कंसल्ट करता था कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अब मम्मी मना कर देती थी तो डिसीजन नहीं लेता था, भले ही 18 से ऊपर लड़का है, ही इज केपेबल ऑफ मेकिंग हिज ओन डिसीजंस। उसी तरह की अथॉरिटी ये दे देता है अपनी वाइफ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को। और ऐसे ही आदमियों को तुम बोलते हुए सुनोगे कि मैं सोच तो रहा हूँ ये कर दूं लेकिन मेरी वाइफ नहीं मानेगी, मैं सोच तो रहा हूँ मैं ये कर दूं पर मेरी वाइफ नाराज हो जाएगी, मुझे गुस्सा करेगी। लेकिन यार मैं कब से ये करना चाहता था बट माई वाइफ विल बिकम वेरी एंग्री, और क्या पता वो क्या कर दे, वो तहलका मचा देगी। यार मुझे डर लगता है कि मेरी वाइफ मुझे ये करने से मना कर देगी, मेरी वाइफ मुझे ये नहीं करने देगी। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। अगर मेरी वाइफ को पता चल गया तो यार मेरी वाइफ मुझे डिलीट कर देगी। ये टाइप की बातें जो आदमी करते हैं ना, ये उसी डायनामिक में जी रहे होते हैं। वही डर उनके अंदर रहता है जो इनको अपनी मम्मी का था, और एक टाइम पे जो डर इनको स्कूल में टीचर का था। तो ये एक वुमन में मदर और वो टीचर वाला डायनामिक को छोड़ के और कुछ देख ही नहीं सकते। ये वो डायनामिक नहीं पकड़ सकते जो कि एक आइडियल डायनामिक होना चाहिए रिलेशनशिप में, जहां पे तुम लीडर हो, जहां पे तुम एक स्ट्रांग मैन हो, ताकि तुम्हारी वुमन तुमसे इंस्पायर हो, तुमसे सीखे। ठीक है, और तुम में वो एक तरह की अथॉरिटी देखे। तुम उल्टा करते हो और तुम अपनी अथॉरिटी उसे दे देते हो, और एक तरीके से वो अब तुम्हें लीड कर रही है, वो अब तुम्हें नचा रही है, और तुम एक तरीके से उसके बच्चे हो, बेबी हो, एंड शी इज योर मदर। And believe me, there is nothing more disgusting to a woman than a man who wants to treat her as his mother. वो उसको नहीं चाहिए कि तुम उसको मम्मी की तरह अपना ट्रीटमेंट दो,
उसको नहीं चाहिए कि तुम मम्मी समझो उसे। शी वॉन्ट्स टू बी योर वुमन, शी डज नॉट वॉन्ट टू बी योर मम्मी। और कई सारे लड़के मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं कई बार, बड़ा बड़ा पैराग्राफ, कि भाई अगर मैं इतने बड़े दिन के बाद अपने घर पे आके अपनी वाइफ के सामने रो नहीं सकता, अपना दुखड़ा नहीं सुना सकता, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता सकता, रो नहीं सकता उसे पकड़ के, तो फिर फ़ायदा क्या शादी करने का, फ़ायदा क्या रिलेशनशिप में आने का। तो यार तुम जाके रो लो, नो प्रॉब्लम, तुम जाके रो लो, तुम जाके अपना वाइन कर लो, तुम आंसू बहा लो उसके कंधे पे जाके, लेकिन उसके बाद जो होता है उस पर फिर हैरान मत होना, ठीक है? बस हैरानी मत रखना कि अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, तब रिलेशनशिप फॉल अपार्ट कैसे हो गई, आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, ऐसा कैसे हो सकता है। तब फिर औरतों को गाली मत देना, महिलाओं को गाली मत देना कि वो ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। आई टोल्ड यू द रूल्स, यू ब्रेक द रूल्स, यू विल सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो लोग ये डायनामिक बना के रखते हैं ना मम्मी वाला, कि उनकी मम्मी है उनकी वाइफ या फिर उनकी गर्लफ्रेंड, कई बार रिलेशनशिप में भी ये चीज़ देखोगे कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, तो उसमें गर्लफ्रेंड जो है वो अपने बॉयफ्रेंड को एक मदर की तरह ट्रीट कर रही है, ठीक है? और बॉयफ्रेंड जो एक सन की तरह ट्रीट हो रहा है उसके सामने। वो बॉयफ्रेंड जुवेनाइल बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है और गर्लफ्रेंड उसे कंट्रोल में रख रही है। वो बॉयफ्रेंड जो है बंदरों की तरह हरकतें कर रहा है, वो गर्लफ्रेंड जो है डांट के या कुछ बोल के शट अप, काम डाउन, ऐसे करके उसे रोक रही है। जैसे कुत्ते को तुम करते हो ना कंडीशन, कुत्ता मान लो कुछ खराब चीज़ें करता है, तुम्हारा पेट कुछ खराब चीज़ें करता है, तो तुम कहते हो स्टॉप स्टॉप स्टे। इस टाइप का डायनामिक तुम कई सारे रिलेशनशिप में देखोगे, और मीडिया में भी देखोगे कि आदमी को दिखाते हैं कि वो बंदरों की तरह कूद रहा है, वो इमोशनल है, हाइपर जुवेनाइल है, बच्चों की तरह, 35 साल का आदमी। और फिर उसकी वाइफ या फिर उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उसके ऊपर एक तरीके से वो लगाम लगाती है कि अरे चुप, शांत बैठ। इस टाइप का रिलेशनशिप सस्टेन नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेचुरल जो जेंडर डायनामिक है उसका एकदम उल्टा होता है। नो वुमन कैन रिस्पेक्ट अ मैन हु एक्ट्स लाइक अ चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ हर, हु एक्ट्स लाइक अ जुवेनाइल इन फ्रंट ऑफ हर। नो वुमन रिस्पेक्ट्स अ मैन जो कि रिलेशनशिप में अथॉरिटी नहीं रख पा रहा। नो वुमन रिस्पेक्ट्स अ मैन जो कि लीडरशिप को हैंडल नहीं कर पा रहा, और वो हमेशा उसके ऊपर लटका हुआ है लाइक अ बेबी, क्लिंगिंग टू हर लाइक अ बेबी। क्या अब मैं दुखी हो गया, आज मुझे रोना है, मुझे प्लीज कंफर्ट करो। मुझे मालूम है तुम्हें बोलने में अच्छा लगता होगा कि आई वॉन्ट अ वुमन दैट आई कैन क्राई विद, आई कैन शेयर माई फीलिंग्स टू, लेकिन एक चीज़ याद रखो कि ये जो रियल वर्ल्ड है इसमें हमेशा तुम्हारी फैंटेसीज फुलफिल नहीं होंगी, एंड दैट्स ओके। कुछ चीज़ें दिमाग में ही रखी जाती हैं, कुछ चीज़ें फैंटेसी को दिमाग में रखी जाती हैं। रियल वर्ल्ड में उस चीज़ को करने की कोशिश करोगे तो तुम डिसएडवांटेज पे रहोगे। मैं कोई ये चीज़ नहीं बताता कि तुम्हें क्या अच्छा फील हो। आई डोंट वॉन्ट यू टू फील गुड बाय वट एवर आई एम टेलिंग यू। आई वॉन्ट यू टू कीप विनिंग। और जीतने के लिए लाइफ में, चाहे कोई भी गेम में हो लाइफ के, वहाँ पर सही मूव सही टाइम पे करना ज़रूरी है। अगर तुम बार बार गलत मूव्स करते रहोगे तो तुम हारते रहोगे। मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ठीक है तुम दुखी रहो, तुम गुस्से में आ जाओ कुछ समय के लिए, तुम कुछ समय के लिए रेज में आ जाओ, तुम कुछ समय के लिए हर्ट हो जाओ मेरी बातों से, वो ठीक है, लेकिन एट द एंड लॉन्ग टर्म तुम्हें जीतना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि तुम जीतो लॉन्ग टर्म। मैं अभी तुम्हें 5 मिनट का 10 मिनट का खुशी देके स्वीट स्वीट बातें बोल के अभी तो तुम्हें खुश कर दूंगा, और बाद में जाके लॉन्ग टर्म तुम ही हारोगे, तुम ही सफ़र करोगे। इन दैट वे आई एम बिट्रेइंग यू। मैं तुमसे धोखा कर रहा हूँ। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ मे फील अनकंफर्टेबल फॉर अ लॉट ऑफ यू जो ब्लू पिल वाले हैं, जो कि अभी रेड पिल में उस तरीके से नहीं आए हैं, क्योंकि इट गोज अगेंस्ट वट एवर द मीडिया टोल्ड यू, इट गोज अगेंस्ट वट एवर योर बूमर्स टोल्ड यू, वट एवर योर टीचर्स टोल्ड यू। फीमेल फ्रेंड्स भी बताती है ना कि यार आई वुड लव टू हैव अ मैन जो कि रोता हो मेरे सामने। स्ट्रॉन्ग मैन क्राई, रियल मैन क्राई, स्ट्रॉन्ग मैन शेयर देयर फीलिंग्स विद मी। यार काश मेरा ऐसा हस्बैंड होता जो कि मेरे सामने रोता, मेरे सामने अपनी फीलिंग्स शेयर करता। देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु विल से दिस। और याद रखो कि वो झूठ नहीं बोल रही हैं, वो ये चीज़ जानबूझ के नहीं बोल रही हैं, वो ये चीज़ सिर्फ इसलिए बोल रही हैं बिकॉज ऑफन दे टॉक विद देयर फीलिंग्स। और ये चीज़ बोलने में बहुत अच्छी लगती है ना। दे आर सेइंग द थिंग्स विच फील गुड रादर देन द थिंग्स विच वर्क। तो ये बोलने में बहुत फीलिंग अच्छी आती है कि यार मेरा आदमी मुझसे लिपट के रोएगा, मैं उसको कंफर्ट करूंगी। मैन शुड क्राई, मैन शुड बी इन देयर फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें बिकॉज इट फील्स गुड, दैट्स व्हाई दे से इट। और इसी से एक टॉपिक आता है कि वाई इट्स अ बैड आइडिया टू टेक डेटिंग एडवाइस फ्रॉम योर फीमेल फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफन दे विल गिव यू एडवाइस दैट फील्स गुड रादर देन व्हाट वर्क्स। जो डेटिंग एडवाइस होती है या फिर इन लाइफ इन जनरल की जो एडवाइस जो काम करती है, वो अक्सर काउंटर इंट्यूटिव होती है। वो लॉजिकली तुम सोचोगे तो तुम्हें उसका उल्टा एडवाइस लगेगा, काउंटर इंट्यूटिव होती है। तो अगर तुम्हें रिलेशनशिप को सस्टेन करना है या फिर शादी को सस्टेन करना है, तो ये फैंटेसी को त्यागना होगा कि तुम कभी उसके ऊपर लिपट के रोगे, उसके सामने वाइनिंग करोगे। एज अ मैन यू शुड नेवर क्राई एंड यू शुड नेवर वाइन। यू माइट थिंक दैट दिस एडवाइस इज टॉक्सिक, बट एज आई सेड, आई टेल यू व्हाट वर्क्स रादर देन व्हाट फील्स गुड। एज अ मैन यू शुड नेवर बी क्राइंग, यू शुड नेवर बी वाइनिंग, यू शुड बी अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। तुम एक पिलर की तरह बनो, एक स्ट्रॉन्ग पिलर जिसके ऊपर दूसरे लीन करें, जिसके ऊपर तुम्हारी वुमन लीन करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम एक पिलर हो, तुम दूसरों के ऊपर लीन करने लगो। अब यहाँ पे कुछ ब्लू पिल वाले लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर चीज़ सेम रहे रिलेशनशिप में। जो चीज़ लड़की कर रही है वही चीज़ लड़का भी करे, लड़की रो रही है तो लड़का भी रोए,
लड़की साड़ी पहन रही है, लड़का भी साड़ी पहने, लड़के की दाढ़ी हो रही है तो लड़की की भी दाढ़ी होनी चाहिए, तो वो चाहते हैं कि हर चीज़ सेम रहे ब्लू पिल वाले, तो वो काफ़ी ट्रिगर हो जाएंगे इस बात पे। वो कहेंगे कि ये कौन सी बात हुई, वो मेरे ऊपर लीन कर सकती है और मुझे स्ट्रांग ही रहना पड़ेगा हमेशा, और मैं उसके ऊपर लीन नहीं कर सकता, ये कौन सी बात हुई, वेयर इज द इक्वालिटी इन दिस, वेयर इज द सेमनेस इन दिस, ये तो अनफेयर है। या गुड मॉर्निंग ब्रदर, लाइफ इज अनफेयर एंड द रूल्स ऑफ द गेम आर अनफेयर। कुछ चीज़ें वो कर सकती हैं जो तुम नहीं कर सकते, और कुछ चीज़ें तुम कर सकते हो जो कि वो नहीं कर सकती। उसके बाद फ्रीडम है इमोशनल होने का, रोने का। दोज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ हर फेमिनिनिटी। ओके, दिस थिंग्स कम नेचुरल टू अस। वो सेंसिटिव है, रोने लगती है या फिर हर्ट हो जाती है, दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ अ फेमिनिनिटी। You being a man should not be in touch with your femininity. You being a man should be in touch with your masculinity, not your femininity. वही ट्रेड्स फेमिनिन वाले तुम अपने अंदर ले आओगे, तो जब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड या वाइफ स्ट्रेट है तो वो तुमसे अट्रैक्टेड नहीं होगी। हाँ, वो रेनबो है तो हो सकता है तुमसे अट्रैक्टेड हो जाए, बिकॉज यू आर बीइंग अनदर वुमन नाउ, लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर अ मैन, एज लॉन्ग एज यू वुमन इज स्ट्रेट, शी वोंट बी अट्रैक्टेड टू यू। वो चाहेगी कि जो, जैसे वो पोलर फेमिनिन है तो इसका जो हस्बैंड है वो भी पोलर मैस्कुलिन हो। तुम खुद नहीं चाहोगे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या फिर वाइफ जो हो वो जेम्स बॉन्ड की तरह मैस्कुलिन रहे, वो चश्मा पहन के वो एकदम कोल्ड रहे हमेशा, उसके अंदर कोई इमोशंस ही ना हो, एकदम कोल्ड, एकदम बैडएस। मैस्कुलिन और फेमिनिन पोलैरिटी जब तक अच्छे से मेंटेन होगी और रिलेशनशिप विल लास्ट। जहां तुम भी बनने लगोगे फेमिनिन तो एक तरीके से सेम पोल्स हो जाएंगे, एंड एज लॉन्ग एज इट्स अ स्ट्रेट रिलेशनशिप योर रिलेशनशिप विल फेल। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, दैट विल मेक यू लुक फेमिनिन, दैट विल मेक यू लुक वीक, एंड वुमेन आर डिसगस्टेड बाय वीकनेस। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जिन लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट वेरी वेरी वेल, और वो जान चुके हैं द हार्ड वे, दे हैव लर्न द हार्ड वे। जहाँ तक बात आती है इमोशंस शेयर करने की और अपना दर्द शेयर करने की, अब मैं कुछ बताने जा रहा हूँ जिससे कि तुम्हारा माइंडसेट हो सकता है शिफ्ट हो जाए, तुम्हारे स्टैंडर्ड बढ़ जाएं खुद को लेके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग खुद को लेके अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ। तुम्हें, तुम्हारे अंदर जो पावर छुपी हुई है, तुम्हारे अंदर जो स्ट्रेंथ छुपी हुई है, जो कि पूरा का पूरा मीडिया, पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है चाहता नहीं कि तुम खोजो, जो इनफाइनाइट स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस स्ट्रेंथ को जानो। एज अ मैन तुम्हें ये नीड ही नहीं महसूस होनी चाहिए कि तुम लोगों के पास सामने जाके वाइनिंग करो या रो या फिर इमोशनल हो जाओ और लोगों पे अपना डंप करो इमोशंस। ऐसा इसलिए क्योंकि इट इज़ नॉट स्ट्रेटेजिक। ऐसा इसलिए क्योंकि ये करने से तुम्हारी दिक्कतें सही नहीं होंगी। ठीक है, तुम अगर बीमार हो तो तुम डॉक्टर के पास जाके बताओ, क्योंकि डॉक्टर तुम्हारी प्रॉब्लम को सही कर सकता है। लेकिन अगर तुम बीमार हो और तुम जाके रैंडम लोगों को बता रहे हो, उनके सामने रो रहे हो ये सारी चीज़ें बोल के, तो इट इज़ जस्ट क्राइंग, इट इज़ जस्ट वाइनिंग। ओके, इट इज़ जस्ट वाइनिंग, इट हैज़ नो सोल्यूशन एट ऑल। 5-10 मिनट का तुम्हें कंफर्ट मिल जाएगा, तुम्हें लोग कंफर्ट कर देंगे, तुम्हारे लिए लोग बुरा फील कर लेंगे, लेकिन द प्रॉब्लम रिमेन्स। तो अगर कोई ऐसा आदमी है जो कि असली में तुम्हारी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है, उसके सामने जाके वाइन करो। पर अगर कोई ऐसा आदमी नहीं है तो वाइन मत करो, कीप इट इन योर सेल्फ, और उस इमोशनल एनर्जी का यूज़ करो अपनी प्रॉब्लम को डिस्ट्रॉय करने में। तुम्हें आइडिया नहीं है हाउ पावरफुल योर माइंड इज, तुम्हें आइडिया नहीं है हाउ मच यू कैन डिस्ट्रॉय ऑल दिस प्रॉब्लम जस्ट बाय योर सेल्फ। तुम्हारे अंदर ये पावर छुपी हुई है, हर आदमी के अंदर छुपी हुई है ये पावर। ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज अनलॉक इट by just keeping your mouth shut and thinking। इसी में आता है स्टोइसिज्म। लोग स्टोइसिज्म को एक कोपिंग मैकेनिज्म समझते हैं कि अरे कुछ नहीं कर सकते, कोई चारा नहीं है, तो चुप रहते हैं, इमोशनली कंट्रोल रहते हैं, स्टोइक रहते हैं। ना ना ना, स्टोइसिज्म इज नॉट अ कोपिंग मैकेनिज्म। स्टोइसिज्म इज अ स्ट्रेटेजिकली साउंड मेथड ऑफ विनिंग इन लाइफ। तुम ये इमेजिन करो कि बहुत बड़ी आपदा आ चुकी है, बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, तुम्हारे अराउंड सब कोई डर रहा है, सब कोई चिल्ला रहा है, बाकी सारे मर्द तुम्हारे अराउंड आंखें फाड़ फाड़ कैसे देख रहे हैं, अरे बाप रे ये क्या हो गया, और वहीं तुम हो, यू आर काम एंड क्वाइट एंड कलेक्टेड, तुम एकदम आराम से बैठे हो, यू आर थिंकिंग हाउ टू अटैक दिस प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तुम्हारे अराउंड सारे के सारे लोग डर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एंड यू आर जस्ट कोल्ड, तुम अनअफेक्टेड हो। चाहे कितनी बड़ी हॉरर तुम्हारे सामने आ जाए, यू आर जस्ट अनअफेक्टेड, यू आर जस्ट लुकिंग एट इट लाइक दिस, कंप्लीटली काम। ये करने से तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम्हारे आसपास के आदमियों से और आसपास की लड़कियों से तुम्हें कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। यू हैव नो आइडिया, क्योंकि तुम अपने आप को यूनिक बना रहे हो। क्वालिटी दैट यू हैव बाय डूइंग दिस, ये क्वालिटी अधिकतर आदमियों में नहीं मिलती है, बिकॉज दे आर ऑल इन टच विद देयर फेमिनिनिटी, दे आर ऑल इन टच विद देयर इमोशंस। अगर तुम एक ऐसे आदमी हो जिसके अंदर एक कोल्डनेस है, अगर तुम इस तरीके से ग्राउंडेड हो, तुम अगर उस पिलर की तरह हो कि हवा चलती रहे, बाकी सारे लोग उड़ते रहे उस हवा में, पर तुम एक जगह खड़े हो तगड़े होके, दैट इटसेल्फ इज इनफ टू एलिसिट लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट from all these people around you, especially women. Women love this a lot. They love it when their man can face the storm head on and still not show any emotion. इससे पता चलता है कितना मजबूत है वो अंदर से। बाहर की मजबूती कई लोग बना लेते हैं, बाहर से लोग बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, काफी तगड़े बन जाते हैं, वो भी काफी मुश्किल है, पर अगर अंदर से वो काफी वीक है ना, पेपर की तरह,
तो वो सारी बाहरी मजबूती खत्म हो जाती है वहीं से. इट डज नॉट काउंट फॉर एनीथिंग. तो अंदर की जो मजबूती है, वुमेन वैल्यू दिस अ लॉट. जानते हो क्यों वैल्यू करती हैं इस चीज़ को वो? क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा रेयर है. अधिकतर आदमी अभी इस पॉइंट पे यही वाइन करते हुए चले जाएंगे, ये मैं क्यों बनूं इमोशनली स्ट्रांग, तब मेरी फीलिंग्स का क्या, व्हाट अबाउट माय इमोशंस, अगर ये रूल है तो मैं खेलूंगा ही नहीं गेम को. जाओ, मुझे अगर इमोशन को कंट्रोल करना पड़े, मैं इमोशन नहीं दिखा सकता. लड़कियां तो दिखा सकती हैं, बताओ. लड़कियां इमोशंस दिखा सकती हैं, मैं क्यों नहीं दिखा सकता? आई हैव टू बी द सेम एज देम. लड़कियां रो सकती हैं, मैं क्यों नहीं रो सकता, बताओ. लड़कियां साड़ी पहन सकती हैं, मैं क्यों नहीं पहन सकता? तो कई सारे जो आदमी है वो इसी माइंडसेट से जीते हैं कि नहीं, मुझे दिखाना है इमोशन. बहुत ही ऐसे कम आदमी ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली सोचते हैं कि अच्छा देखो, मेरे अंदर अर्जेस होंगी, मेरे अंदर डिजायर्स होंगी, लेकिन मुझे करना वही है जो कि स्ट्रेटेजिकली साउंड है लाइफ में. जैसे कि तुम डाइट पे जाते हो, तुम सोचते हो कि क्लीन डाइट रखूंगा, जंक फूड नहीं खाऊंगा, तभी तुम्हें मन होता है ना जंक फूड खाने का. लेकिन तुम उस इमोशन को दबा देते हो. तुम कहते हो कि नहीं, स्ट्रेटेजिकली ये चीज़ सही नहीं है, जंक फूड खाना अभी मेरे लिए स्ट्रेटेजिकली सही नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा. एक स्टोइक आदमी जानता है कि स्ट्रेटेजिकली इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू शो और एक्सपीरियंस इमोशंस. स्ट्रेटेजिकली सही ये है कि कोई आपदा अगर आए तो तुम्हें एकदम काम रहना है, एकदम नॉन रिएक्टिव रहना है, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व इट. चाहे कोई भी बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन दैट सिचुएशन इज बिकम इमोशनल एंड स्टार्ट स्क्रीमिंग. तुम तभी उससे डील कर सकते हो आराम से जब तुम एकदम काम रहो, एकदम नॉन रिएक्टिव रहो, और मुसीबत को भी दिखना चाहिए कि वो कितनी भी भयंकर हो, कितनी भी डरावनी हो. इट कैन नॉट स्केयर यू. ये मैंने कोशिश की तुम लोग का थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट करने की, अपने लिए स्टैंडर्ड बढ़ाने की. तुम लोग के अंदर जो पावर है, प्लीज़ उसे डिस्कवर करो. तुम लोग इसलिए नहीं बने हो कि लोगों के सामने जाके रो, लोगों के सामने जाके भीख मांगो. तुम आराम से अपनी दिक्कतों को खुद से डिस्ट्रॉय कर सकते हो अपना मुंह बंद रख के. तुम्हें वो 5 मिनट की खुशी के लिए नहीं भागना चाहिए. तुम्हें परमानेंटली अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर देना चाहिए. एंड द ओनली वे टू डील विद द प्रॉब्लम, नंबर 1, स्टेप 1 इज टू बी कंप्लीटली इमोशनली नॉन रिएक्टिव. ये सीख मत करो अपनी वाइफ से या गर्लफ्रेंड से कि वो तुम्हें बाबू की तरह टहलाए और तुम्हें थपथपाए तुम्हारी पीठ और तुम्हें प्यार करे. ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है, तुम्हारी वाइफ अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है, she will give you all the benefits of the relationship. She will respect you, she will nurture you, she will support you, she will always be by your side. लेकिन ये चीज़ प्लीज़ उससे मत पाना, ये चीज़ उससे एक्सपेक्ट मत करना कि तुम बच्चे की तरह उसके सामने जाके रो रहे हो. बेसिकली वीकनेस है ना. रिलेशनशिप चलाने के लिए यही करना होता है कि शो मोर स्ट्रेंथ्स, डू नॉट शो वीकनेसेस. वीकनेसेस दिखाने से, क्योंकि बायोलॉजी है, हाइपरगामी है, तो तुम्हारे फेवर में वो चीज़ फिर काम नहीं करेगी. तो शी विल रिस्पेक्ट यू, शी विल ऑलवेज मेक यू फील गुड, शी विल ऑलवेज हैव अ वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप विद यू, शी विल गिव यू अ फैमिली, शी विल गिव यू गुड किड्स. लेकिन ये चीज़ तुम उससे नहीं पा पाओगे, और ना ही तुम्हें इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन किसी से करनी चाहिए, और ना ही तुम्हें चाहिए होना चाहिए कि तुम्हें कोई प्यार करे, तुम्हें तुम्हारे लिए कोई बुरा फील करे या तुम्हें कोई सिंपैथी दे. अगर तुम्हारे अंदर सही में स्वाभिमान है, अगर तुम्हारे अंदर सही में बैकबोन है, तो विक्टिम माइंडसेट तुम पहले ही डिस्कार्ड कर दोगे, सिंपैथी माइंडसेट तुम पहले ही डिस्कार्ड कर दोगे. तुम्हारे अंदर ये आ जाएगा कि यार मुझे ये आदमी सिंपैथी कैसे दे रहा है, मुझे घिन आती है सिंपैथी से. आई एम नॉट दैट वीक. सिंपैथी तुम्हारे लिए एक इंसल्ट होनी चाहिए, सिंपैथी तुम्हारे लिए एक बेइज्जती होनी चाहिए. तुम्हें ये फील होना चाहिए कि यार सिंपैथी इज सो डिस्गस्टिंग, व्हाई एम आई गेटिंग सिंपैथी फ्रॉम पीपल. मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ग्लोरी. मैं चाहता हूँ कि मैं जीत जाऊँ. कोई ऐसी नौबत आए ना कि मुझे लोग सिंपैथी दें. तुम्हें सिंपैथी को भीख की तरह समझना चाहिए, और तुम्हारा ये माइंडसेट होना चाहिए कि मैं भीख नहीं लूंगा. आई होप कुछ वैल्यू मिली हो तुम्हें इस वीडियो से, तुम कुछ सीख पाए हो. अगर तुम किसी दिक्कत में फंसे हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो डेटिंग से रिलेटेड हो, या फिर वो फैमिली प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, या फिर मैस्कुलिनिटी इन जनरल हो, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, मेरा ईमेल मिल जाएगा और बाकी सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे. गो एंड कॉन्टैक्ट मी देयर. या फिर तुम मुझसे कॉल बुक करना चाहते हो तो मेरे चैनल के बायो में तुम्हें लिंक मिल जाएगी सबसे पहली. उसके थ्रू तुम मुझसे कॉल बुक कर सकते हो, एंड वी विल टॉक अबाउट इट. तब तक के लिए गाइस, कीप विनिंग. दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू. गॉड ब्लेस यू.